नमस्कार किसान मित्रों, एग्री आइलैंडर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गेहूं की खेती। गेहूं भारत के 13% फसली क्षेत्र में गेहूं उगाई जाती है। धान के बाद गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है और भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लाखों लोग गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं में मिट्टी मानी जाती है कि चिकनी मिट्टी या नहरी मिट्टी जो कि सही मात्रा में पानी को सोख सके अच्छी मानी जाती है। भारी मिट्टी वाले सूखे क्षेत्र जिसमें पानी के निकास का पूरा प्रबंध हो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ज़मीन की तैयारी। खेत को आमतौर पर ट्रैक्टर के साथ तवियां जोड़कर जोता जाता है और उसके बाद 2 या 3 बार हल से जोताई की जाती है। खेत की जोताई शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई की गई ज़मीन को पूरी तरह रात में खुला छोड़ देना चाहिए ताकि ओस की बूंदों से नमी सोख ले। बिजाई का समय। बिजाई 25 अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। फासला अच्छी पैदावार के लिए कतारों का 20 से 22 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। गेहूं में बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई का ढंग। गेहूं में बिजाई का ढंग बिजाई वाली मशीन, छींटा देने वाली मशीन से, जीरो टिलेज ड्रिल से और रोटावेटर से की जाती है। गेहूं में बीजों की मात्रा 45 किलो बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम थायरम से बीज का उपचार करें। 2 ग्राम विटावेक्स ले सकते हैं जो कि प्रति किलोग्राम के लिए उपयुक्त होगी। 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज का उपचार करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए काफ़ी किसान अपने खरपतवार को उखाड़कर फेंकने की विधि को अपनाते हैं। नुकसान से बचने के लिए पेंडामेथिलीन 1 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 3 दिन पहले या बाद में प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। चौड़े पत्तों वाले खरपतवार की रोकथाम के लिए 2,4-D 250 मिलीलीटर को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करना चाहिए। गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता रहती है, जो पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों में, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों के बीच, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों के बीच, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिनों के बीच, पाँचवीं सिंचाई 100 से 105 दिनों में, छठी सिंचाई 115 से 120 दिनों के बीच की जाती है। हमें अच्छी पैदावार पाने के लिए पौधों की उचित देखभाल करनी चाहिए। हानिकारक कीट और रोकथाम। चेपा जो कि गेहूं की मुख्य कीट माना जाता है, यह पारदर्शी रस चूसने वाला कीट होता है। यदि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो यह पत्तों के पीलेपन या उनको समय से पहले सुखा देता है। आमतौर पर यह आधी जनवरी के बाद फसल के पकने तक के समय के दौरान हमला करती है। इसकी रोकथाम के लिए क्राइसोप्टरला प्रीडेज जो कि एक सुंडियां खाने वाला कीड़ा है का प्रयोग किया जाता है। 5 से 8 हज़ार कीड़े प्रति एकड़ या 50 मिलीलीटर प्रति लीटर नीम के घोल का उपयोग करें। बादलवाई के दौरान सुंडी का हमला शुरू होता है। थायोमेथोक्साम 80 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 40 से 60 मिली को 100 लीटर पानी में घोलकर तैयार करके 1 एकड़ पर छिड़काव करें। भारत में गेहूं की फसल में दीमक से भी काफ़ी हानि होती है। दीमक की तरफ से फसल के विभिन्न विकास के पड़ाव, बीज अंकुरण से लेकर पकने तक का हमला किया जाता है। यदि आधी जड़ खराब हो तो बूटा पीला पड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को
20 किलो मिट्टी में मिलाकर 1 एकड़ में बुरकाव करना चाहिए और उसके बाद हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं में होने वाली बीमारियां। कांगियारी, यह बीजों से होने वाली एक बीमारी है। हवा से इसकी लाग और फैलती है। बालियां बनने के समय कम तापमान नमी वाले हालात इसके लिए अनुकूल होते हैं। किसान मित्रों, इस बीमारी की रोकथाम के लिए 2.5 ग्राम कार्बोक्सिलिक, 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम, 1.25 ग्राम टेबुकोनाजोल का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों में बीमारी की मात्रा कम या दरमियानी हो तो प्रति किलो बीज के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड प्रति किलो बीज के हिसाब से और 1.25 ग्राम कार्बोक्सिन विटावेक्स 75% WP की आधी मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। इससे कांगियारी रोग से निजात पा सकते हैं। गेहूं में होने वाली अगली बीमारी है सफ़ेद धब्बे। इस बीमारी के दौरान पत्ते, खोल, तने और फूलों वाले भागों पर सफ़ेद रंग की फंगस दिखनी शुरू हो जाती है। यह फंगस बाद में काले धब्बों का रूप ले लेती है। इससे पत्तों और बाकी के भाग सूखने शुरू हो जाते हैं। जब इस बीमारी का हमला सामने आए तो फसल पर 2 ग्राम घुलनशील सल्फर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर या 400 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति एकड़ में छिड़काव करें। गंभीर हालातों में 2 ml प्रोपिकोनाजोल को प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें। गेहूं में होने वाली मुख्य बीमारी है भूरी कुंगी, जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है। गर्म तापमान और नमी वाले हालात इसका कारण बनते हैं। पत्तों के भूरेपन के लक्षण की पहचान पत्तों के ऊपर लाल भूरे रंग के अंडाकार या लंबाकार दानों से होती है। जब खुली मात्रा में नमी मौजूद हो या तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक हो, यह बीमारी बहुत जल्दी बढ़ती है। यदि हालात अनुकूल हो तो इस बीमारी के दाने हर 10 से 14 दिनों के बाद दोबारा पैदा हो सकते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए अलग अलग किस्म की फसलों को एक ज़मीन पर एक समय लगाने को तरीका अपनाया जाता है। और नाइट्रोजन के ज़्यादा प्रयोग का भी परहेज करना चाहिए। जिनेब Z78 400 ग्राम की प्रति एकड़ या प्रोपिकोनाजोल 2 ml टिल्ट 25 cc का 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार करके इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान मित्रों, अब बात करने वाले हैं हम करनाल बंट, जो बीमारी से आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। यह बीज और मिट्टी से होने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआत बालियां बनने के समय होती है। बालियां बनने से लेकर उसमें दाना पड़ने तक के पड़ाव के दौरान यदि बादलवाई रहती है तो यह बीमारी और भी घातक हो जाती है। यदि उत्तरी भारत के समतल क्षेत्रों में फरवरी महीने के दौरान बारिश पड़ जाए तो इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए करनाल बंट की रोधक किस्मों का प्रयोग किया जाता है और बालियां निकलने के समय 2 ml प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 25 cc को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करने वाले हैं हम फसल की कटाई, जिसका इंतज़ार हमारे किसान भाई शुरुआत से ही करते हैं। फसल की कटाई छोटे कद की उच्च पैदावार वाली फसलों की किस्मों की कटाई पत्तों और तना के पीले पड़ने या और सूखने के बाद की जाती है। हानि से बचने के लिए फसल की कटाई इसके पके हुए पौधों के सूखने से पहले की जानी चाहिए। ग्राहक की तरफ से इसे स्वीकारना और इसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए इसको सही समय पर काटना चाहिए। जब दानों में 25 से 30% नमी रह जाती है तब इसे काटने का सही समय होता है। हाथ से गेहूं काटने के समय तेज़धार वाली दातरी का प्रयोग करना चाहिए। कटाई के लिए कंबाइनें भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से गेहूं की फसल की कटाई, दाने निकालना और छटाई एक ही बार में की जा सकती है।